नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर के मॉडल हाई स्कूल के छात्रों ने नीट 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया है। छात्र ओम चौबे ने 64,000वीं रैंक हासिल कर मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त की, जबकि छात्रा कृति पांडे ने 9,000वीं रैंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दोनों विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों के मार्गदर्शन और नियमित अध्ययन को दिया। ओम चौबे ने जूनियर छात्रों को सलाह दी कि नीट की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की गहन पढ़ाई, बार-बार रिवीजन और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं कृति पांडे ने बताया कि उन्होंने 11वीं से ही लगातार 6 से 7 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई की और स्कूल की नियमित कक्षाओं के साथ तैयारी जारी रखी। उन्होंने कहा कि परीक्षा कठिन होने पर घबराने की बजाय अपनी तैयारी का स्तर लगातार बेहतर करना चाहिए। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार परोहा ने दोनों छात्रों की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के समर्पण का परिणाम बताया तथा भविष्य में और अधिक छात्रों को मेरिट में स्थान दिलाने का संकल्प व्यक्त किया। नमस्कार, मेरा नाम कृति पांडे है और ये नीट 2026 में मेरी रैंक 9000 लगी है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं। और रही बात मेरी तैयारी की, तो मॉडल हाई स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई की थी और नीट की तैयारी में मैं 11 से ही मैंने स्टार्ट कर दी थी तैयारी। और 11 से ही कंसिस्टेंटली मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। स्कूल भी मैं आया करती थी और यहाँ से भी टीचर्स का सपोर्ट रहा है मुझे स्टार्टिंग से। और 11-12 मैंने दोनों साल मतलब यही स्कूल में मतलब डमी नहीं थी, इस स्कूल से मैंने कंटिन्यू की अपनी पढ़ाई। अ, इस नीट की प्रिपरेशन में पढ़ाई अगर मैं अपना एवरेज बताऊं तो 6 से 7 घंटे तक मतलब ये एवरेज है जितना मैं पढ़ती थी। पेरेंट्स टीचर्स का बहुत अच्छे से सपोर्ट था। जैसे कि अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो जो जो मैंने उनसे चीज़ें मांगी थी, जो भी मॉड्यूल्स या जो भी फैसिलिटीज़ मैंने उनसे मांगी थी, उन्होंने सारी चीज़ें प्रोवाइड की। एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट उन्होंने रखा मेरी पढ़ाई के लिए। टीचर्स की बात करूँ तो स्कूल में टीचर्स जो पढ़ाया करते थे तो काफ़ी अच्छे से वो फोकस करके पढ़ाते थे, और जो भी डाउट रहता था वो टीचर्स से अगर अच्छे से मतलब अलग से भी पूछने जाओ तो टीचर्स अच्छे से बता देते थे, ऐसा कोई गुस्सा नहीं करते थे एक से ज़्यादा बार पूछने पे भी। तो दोनों साइड से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। वर्तमान में नीट का एग्जाम कठिन हो गया है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम कठिन हुआ है, पर ये सबके लिए उतना ही कठिन हुआ है। तो आपको बस उस लेवल की तैयारी रखनी है कि आपके जो पीयर हैं, जिसके साथ जिनसे आप कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो आप उनके लेवल पे रहो, आप उनसे उठ के जाओ, क्योंकि जितना टफ एग्ज़ाम होगा तो वो सबके लिए होगा, आप कोई एक अकेले नहीं होंगे। अपनी प्रिपरेशन का लेवल आप बढ़ा दीजिए और बाकी सब आपका सही। नाम और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम कृति पांडे और मैं जबलपुर सिविल लाइन में रहती हूँ। मेरा नाम ओम चौधरी है और मैं मॉडल हाई स्कूल का छात्र हूँ और मेरी नीट में 64,000 रैंक है और मैं नीट में सेलेक्ट हुआ हूँ। और मैं थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और टीचर्स का गाइडेंस हमेशा रहा, जिससे मैं आज नीट पे सिलेक्ट हो पाया हूँ। और मैं ये कहूँगा आगे के अपने जूनियर्स को कि नीट एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम है, मतलब कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। और केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में भी पर्टिकुलरली एनसीईआरटी के कोर कंसेप्ट्स आते हैं। फिजिक्स में आउट ऑफ एनसीईआरटी जब पेपर टफ होता है तो आउट ऑफ एनसीईआरटी कंसेप्ट्स आते हैं। पर हम उससे ये नहीं जज कर सकते कि पूरा एग्जाम एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो मेनली एनसीईआरटी में फोकस रखना है और एनसीईआरटी को रिपीटेडली रिवाइज करना है, जिससे हमारा कंसेप्ट बिल्ड होते रहें। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पे आपको देना है, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपकी थ्योरी नहीं आएगी। तो आपको थ्योरी को भी क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना है। और पर्टिकुलरली मतलब जब भी जैसे डिमोटिवेशन आए और कभी भी अब जैसे रीनीट हुआ और नीट के बाद रीनीट हुआ, तो मतलब कि जो आपके साथ हुआ वो सबके साथ होना है, तो उसको मतलब इतना ज़्यादा अपने माइंड पे ना लें, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ें बस। ओम जॉब से। किस प्रकार से देखते हैं आप और उनके लिए क्या संदेश देंगे आगे? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार परिहार, मैं यहाँ पे प्राचार्य पद पे पदस्थ हूँ। हमारे विद्यालय के एक छात्र एवं एक छात्रा का चयन यहाँ नीट एग्जाम में हुआ है।
इसमें छात्र छात्राओं की लगन मेहनत का परिणाम और हमारे शिक्षकों का सहयोग रहा है, जिससे छात्र सफल हो पाए। छात्रों की जो भी कठिनाई होती थी, यहाँ के शिक्षक गण तत्परता से उसको दूर करने का प्रयास करते थे, इनके डाउट क्लियर करते थे, जिससे छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। ये दोनों छात्र हमारे यहाँ की 12वीं की प्रावीण्य सूची में भी स्थान प्राप्त कर चुके हैं। मेरिट में भी इन छात्रों ने स्थान बनाया, होनहार छात्र विद्यालय के हैं। आगे हम ये अपेक्षा करेंगे कि इस प्रकार हमारे शिक्षक और मेहनत करके इससे अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाएं और जो 12वीं बोर्ड की परीक्षा या 10वीं बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें अधिक से अधिक छात्र इस विद्यालय के मेरिट में आए और उनका नाम रोशन हो। धन्यवाद।